हे व्यूअर्स, दिस इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 मेरा दोनों क्वालिफाई है। और एसटेट भी मैंने क्वालिफाई किया है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो उसके लिए टेट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टेट भी क्वालिफाई कर लिया है और करेंटली मैं सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में आपको बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगे। तो इस बार 2025 में हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सफलता की राह पर चलने का पहला कदम खुद पर विश्वास करना होता है। और जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो मैंने ये खुद से अभी चैलेंज लिया है कि मैं इस बार 2025 में कैसे भी अपना जो मेरा एम्बिशन है उसको मैं अचीव कर के ही रहूँगी। अब मुझे वो अचीव करना है, अब वो मैं कैसे भी अचीव करूँ। तो देखिए, मैं सुबह-सुबह उठ गई थी। मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती क्योंकि सबका अपना-अपना पढ़ने का रूटीन अलग होता है। तो मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। इसलिए मैं अभी उठी और उसके बाद सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से क्या होता है कि हमारा एक शेड्यूल फिक्स्ड हो जाता है कि हमें किस टाइम में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से टॉपिक से हमें कितना अपना कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना लिया। तो देखिए, इसमें मैंने करंट अफ़ेयर, मैथ्स, वोकैब, इंग्लिश, हिस्ट्री और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स रखे हैं। और मैं सबसे पहले करंट अफ़ेयर्स ही लर्न करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो याद करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप जो भी चीज़ मॉर्निंग में याद करोगे वो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले पहले करंट अफ़ेयर्स को लर्न करती हूँ। देन उसके बाद ही मैं कोई सब्जेक्ट्स लर्न करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा अगस्त का ही करंट अफ़ेयर चल रहा है, जो कि मैं एसपीडी की बुक से करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर सपोज़ मैंने 1st टू 5th अगस्त का आज लर्न किया है और कल मैं लर्न करूँगी 5th टू 10th अगस्त, तो फिर जो पहले का रहता है उसको भी साथ में रिवीजन करते हुए चलती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है कि अगर आप पीछे का रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, देन उसके बाद अपना जो मेरा न्यू डेट रहता है उसको मैं लर्न कर लेती हूँ। देखिए, ऐसा माना गया है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी एक छोटा-सा प्रेरणादायक उदाहरण भी हमें नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। ऐसा हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हमें एक छोटा-छोटा पॉइंट होता है जो बहुत बड़ी-बड़ी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि मैंने अभी अपना 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो मैंने ये चैलेंज ये सोच कर लिया है कि मुझे कैसे भी करके ये अपना चैलेंज कंप्लीट करना है। और ये चैलेंज लेने के बाद मैं आपको पर्सनली बताती हूँ कि मेरे में अंदर से एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मुझे 21 डेज़ का अपना चैलेंज कंप्लीट करना है। तो आप आज मेरे चैलेंज का डे 2 है। करंट अफेयर पढ़ लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर हिस्ट्री का जो आईएनएम टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसके टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ रही हूँ। ये मैं घटना चक्र की बुक से पढ़ रही हूँ जो कि हिस्ट्री का है। तो यहाँ पे पहले टॉपिक वाइज़ आपको आप यहाँ पर देख सकते हो, टॉपिक वाइज़ यहाँ पर अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। देन उसके बाद इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस लगाती हूँ और ईज़िली उसको लर्न कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे फर्स्ट लॉट का स्टडी कंप्लीट होता है। देन इसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो आज मुझे बनाना था यहाँ पर, इसको आप लोग क्या बोलते हो? हमारे यहाँ तो इसको यहाँ पर लौकी बोलते हैं। तो लौकी का भुजिया बनाना था और सब्ज़ी बनाना था आलू और ब्रोकली का। तो मैं पहले लौकी को कट कर देती हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और कोई काम में मेरा मन नहीं लगता, बट मुझे खाना बनाने में बहुत ही मन लगता है। और यहाँ पर बस मैं, मम्मा और डैडी रहते हैं, तो ज़्यादा खाना होता नहीं है, बस थोड़ा-सा कुछ बनाना होता है। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मेरा भुजिया कट हो गया, उसके बाद मैं भुजिया को बना ले रही हूँ जल्दी से, देन उसके बाद सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर मुझे दिन में मार्केट जाना था, कुछ सामान लेना था और सब्ज़ी भी लेना था।
तो मैं मार्केट के लिए निकल गई हूँ। आज ठंड थोड़ी कम है, अच्छी धूप हुई है, इसलिए मैं निकली बाहर, क्योंकि ऐसे ही ठंड बहुत ज़्यादा रहती है तो बाहर जाने का मन नहीं होता है। तो पहले मैं ई रिक्शा से जाऊँगी मार्केट, उसके बाद मम्मा के लिए स्वेटर देखना है तो स्वेटर के शॉप पे स्वेटर देख लूँगी, देन उसके बाद सब्जी लूँगी। हम लोग को आना पड़ेगा। देखो आते ही आते अभी 2 गली पार करेंगे तब तक पहुंचेंगे। टेम्पो भी हम लोग घर नहीं पहुंचता है। अभी देखो चलते हैं। सोचो यहीं कहीं मेरा घर रहता तभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी को मेरा डेली ब्लॉग भी देखने को मिल रहा है। तो अभी जो मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो है टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपको 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे TRE 4 का वैकेंसी हो गया, उसमें भी अभी बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें PRT, PGT, TGT लेवल के भी बहुत सारे सीट्स आने वाले हैं। और फिर और भी वैकेंसी आपको दिखेंगी, KVS दिखने वाली है, EMRS दिखने वाली है, और अभी रेलवे की भी टीचिंग वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें भी आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जब तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पहले से ही एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लग जाएंगे तो जब वैकेंसी आएंगी तब हमें जल्दी नहीं होगा कि हमें किस पोर्शन को पढ़ना है या फिर किस पार्ट को हम छोड़ें और किस पार्ट को पढ़ें। इसलिए अगर हम अपना प्रिपरेशन पहले से ही कंटिन्यू करेंगे तो हमें जब वैकेंसियाँ आएंगी तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। मेरा जो बीएड में मेथड पेपर था वो इंग्लिश था, तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मुझे इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो मैं अभी जो सचिन एकेडमी में निधि मैम पढ़ाती हैं तो उनके थ्रू मैं अपना ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। देन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के वो प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब होता है, तो मुझे वोकैब का भी जो पोर्शन होता है, अभी तो मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो लर्न कर रही हूँ। मैं डेली 20-20 लर्न करती हूँ, ताकि मुझे और जो जो मैंने पीछे का लर्न कर लिया है उसको फिर रिवीज़न करती हूँ, क्योंकि वो कैब में क्या होता है, अगर आप डेली रिवीज़न नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे। और उसके बाद करंट अफेयर का जो पोर्शन है, तो करंट अफेयर अभी मैं अगस्त का कर रही हूँ। मैं अगस्त से ही मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी 6 मंथ का किसी भी एग्ज़ाम्स में आप देखोगे तो 6 मंथ का करंट अफेयर ही पूछता है। तो उसके लिए मैं SPD का जो बुक है उससे करंट अफेयर अपना कवर कर रही हूँ। चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।